Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part 3rd English Literature online class. In which class we are discussing about literary terms. As you know that what is literary terms, in our previous video we have discussed about it. हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था. आज की जो हमारी लिटरेरी टर्म्स हैं वो क्या है? स्टायर. हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? स्टायर. स्टायर जो है वो क्या होता है? एक व्यंग्य होता है. स्टायर क्या होता है? एक व्यंग्य होता है. व्यंग्य का मीन्स आप जानते हो, व्यंग्य का मीन्स मतलब किसी एक्टिविटी के ऊपर, किसी मतलब बात के ऊपर, किसी थीम के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर जब हम व्यंग्य करते हैं, उसकी बात को जब हम, उसकी असलियत जब हम किसी और के सामने लाते हैं, उसको एक क्रिएटिव रूप में जब हम किसी की असलियत या किसी के मतलब कि मूड के ऊपर, किसी के बिहेवियर के ऊपर भी हम अगर कमेंट करना, जैसे कहते हैं ना, मतलब हम मानते हैं कमेंट करना, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टायर बोलते हैं. स्टायर क्या है? एक तरीके का व्यंग्य होता है. इसके ऊपर ज़्यादातर जो स्टाइल्स होती हैं वो हम, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल मेम्स चल रहे हैं, मेम्स होते हैं, जोक होते हैं, और जो हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर में लास्ट वहाँ पर कई बार एक पिक्चर सी बनी हुई होती है छोटी सी, जिसके ऊपर पॉलिटिशियंस के ऊपर कमेंट किया होता है, तो वो सब क्या है? स्टाइल्स की मतलब की कैटेगरी में आते हैं. उनको हम एक तरीके से हम स्टाइल कह सकते हैं. स्टाइल क्या होता है? किसी के ऊपर, उनकी एक्टिविटी के ऊपर कमेंट करना, नॉर्मल हम कहे तो. अब बात करते हैं हम स्टाइल की. पहले आप क्या करो, इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको अपने नोट्स बनाने में इजी रहेगा. उसके बाद हम लाइन टू लाइन इसको समझते हैं. फिर देन टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास. सबसे पहले हम जो स्टायर वर्ड है उसके बारे में देखेंगे. जो स्टायर वर्ड वो कहाँ से आया हुआ है, पहले हम इसको एक बार रीड करते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे. The word style came from the Latin stir. Style is a literary device which uses dark humor irony. It is an aggression to help a mirror to the society. A literary composition in verse or in prose in which women's folly and vice are held up to scorn, derision or ridicule. Satire is a way of making fun of people by using silly or exaggeration language. तो जो स्टाइल वर्ड है, द स्टाइल वर्ड कम फ्रॉम द लैटिन. जो स्टाइल है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, स्टर, वहां से लिया गया है. स्टाइल कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड है स्टर, उससे लिया गया है. स्टाइल इज अ लिटरेरी डिवाइस है विच यूजेस डार्क ह्यूमर और आयरनी. वो क्या, जो लिटरेरी टर्म है वो किस लिए यूज की जाती है? डार्क मतलब गहरे ह्यूमर के लिए, व्यंग करने के लिए, और आयरनी कटाक्ष करने के लिए यूज की जाती है जो स्टाइल है. इट इज अ एक्सप्रेशन टू हेल्प अ मिरर टू द सोसाइटी. ये क्या है? हेल्प करती है मिरर लाने के लिए. मतलब जो राइटर होता है वो क्या है कि सोसाइटी के सामने एक तरीके का मिरर, मतलब कि एक शीशा रख देता है, जिससे मतलब कि उनको उनकी असलियत समझ में आती है. अ लिटरेरी कंपोजिशन, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है? अ लिटरेरी कंपोजिशन इन वर्स और प्रेज इन विच women folly and wise are held up to scorn, derision or ridicule. जो लिटरेरी डिवाइस है, इस डिवाइस में क्या होता है? इन वर्स और प्रोज, ये पोइट्री और जो लेख होते हैं, मतलब कि पोएम और प्रोज दोनों के अंदर ही ह्यूमन
जो फोली है, मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो पर्सन लोग होते हैं, उनकी फोली, उनकी गलतियों को और वाइसेस और उनके जो कृत्य होते हैं, मतलब कि बुरे काम किए होते हैं, बुरे काम हो गए या किस तरीके से हम कहते हैं कुछ गलत करते हैं, जब वो उसको क्या करते हैं, हेल्ड करते हैं, तो स्कॉन, डिलीजन और रिडिक्यूल, जो उन्होंने गलत किया होता है उसको सुधारने के लिए क्या करते हैं, उनके सामने लेकर आते हैं। किसमें? इसमें स्टायर में। स्टायर इज अ वे ऑफ मेकिंग फन। जो स्टायर है वो क्या है, एक तरीके का मजाक है। हम कहते हैं ना जोक जो होता है एक तरीके का स्टाइल होता है, आपने देखा होगा कईयों के ऊपर जोक, पॉलिटिशियंस के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, या किसी तरीके से भी किसी भी मतलब मैटर के ऊपर जोक होता है, वो एक तरीके का स्टायर ही होता है। स्टायर इज अ वे ऑफ मेकिंग फन। जो स्टायर है वो क्या है, मजाक बनाने का एक तरीका है। पीपल मेकिंग फन ऑफ पीपल लोगों का बाय यूजिंग सिली और एग्रेशन लैंग्वेज। इसमें क्या होती है, सिली और एग्रेशन लैंग्वेज यूज की जाती है, मतलब कि थोड़ी सी अटपटी जो लैंग्वेज है वो यूज की जाती है। क्यों? लोगों का मजाक बनाने के लिए, मतलब लोगों के ऊपर, लोगों की थिंकिंग के लिए, या लोगों के जो काम है, जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि सोसाइटी के ऊपर बहुत सारा, मतलब समाज के ऊपर कितने सारे कमेंट्स मिलते हैं, जोक्स मिलते हैं, मीम्स मिलते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके का स्टाइल ही है। द सब्जेक्ट ऑफ स्टाइल इज जनरली ह्यूमन फेरिटी एज इट मैनिफेस्ट इन पीपल्स बिहेवियर और आइडियाज एज वेल एज सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस। ये क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है, स्टाइल का जो सब्जेक्ट होता है जनरली वो सामान्यतः क्या होता है, ह्यूमन वैरायटी, मतलब कि लोगों की गलतियां एज इट मैनिफेस्ट इन पीपल्स बिहेवियर, जो किस में दिखाई देती हैं, लोगों के बिहेवियर में दिखाई देती हैं। और जो इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटल इंस्टीट्यूशन है, जो हम कहते हैं ना सामाजिक जो दायरा है, उनके अंदर जो लोगों के जो कृत्य है वो हमें दिखाई देते हैं, उसको क्या है, हम शायर का सब्जेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद पॉलिटिशियंस आर इजी टारगेट ऑफ स्टायर। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीतिक होते हैं, जो नेता होते हैं, वो जल्दी टारगेट बनते हैं एक स्टायर का, स्पेशली व्हेन दे आर एक्टिंग हाइपोक्रिटिकल। तब जब वो क्या है, ज्यादा ही क्या हो जाते हैं, हाइपोक्रिटिकल, मतलब कि कुछ अलग, हाइपोक्रिटिकल कि कुछ अलग सही जब वो काम करते हैं, तो वो किसका, मतलब कि वो टॉपिक बन जाते हैं, किसका मैटर बन, किसका टॉपिक बन जाते हैं, स्टाइल का टॉपिक बन जाते हैं। उसके बाद हम देखें फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन स्टैटिकल लिटरेरी वर्क, एक लिटरेरी वर्क है आपका, एक नॉवल है जिसका नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो किसके द्वारा लिखा गया है, एल्डोस हक्सली के द्वारा लिखा गया है। इन दिस नॉवल हक्सली strategies most of social convention and institutions considered scared। यहाँ पर जो हक्सली है उन्होंने क्या बताया है, ऐसी मतलब कि ऐसी हमारे कुछ रीति रिवाज है, ऐसे ओकेजन्स हैं जिनको बहुत ही उच्च माना जाता है, उनकी असलियत जो है वो इस न्यू ब्रेव वर्ल्ड नाम के एक नॉवल में लाई गई है। इसमें क्या है, जो सोसाइटी है, वेस्टर्न जो सोसाइटी थी, जैसे यहाँ पर है ना, हक्सली स्ट्राइजिंग कंटेम्परेरी सोसाइटी इन ऑर्डर टू एक्सपोज द रीडर्स। यहाँ पर क्या था, जो ये हक्सली का एक लिखा हुआ नॉवल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, उसमें जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसके ऊपर कमेंट किया गया है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी है वो किस तरीके के दिखावे से गिरी हुई है, उसमें जो लोग हैं, उस काल के जो लोग थे, मतलब हक्सले के टाइम के, कंटेम्प्रेरी टाइम के जब जो लोग थे वो किस तरीके से बिहेवियर करते थे, शो ऑफ थी या अदर जो भी उनके बिहेवियर में कुछ गलत था, उनको क्या है होल्ड अप किया था, जिनके सामने एक्सपोज किया था रीडर्स के सामने। मतलब उन्होंने जिस नॉवल में क्या
किया है, मेंशन किया है कि किस तरीके से जो वेस्टर्न जो लोग थे वो अपने आप को कैसे वो हाई बताते हैं ना, और अदर जो लोग हैं उनको डाउन दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है, जो स्टाइल होता है वो क्या होता है, लैटिन वर्ड स्टेयर से आया हुआ है, और ये क्या होता है, एक लिटरेरी डिवाइस है, इसलिए यूज की जाती है आयरनी करने के लिए और होमवर्क करने के लिए यूज की जाती है। और लिटरेरी डिवाइस इट इज हेल्प टू मिरर टू द सोसाइटी, ये क्या है, एक शीशा दिखाती है हमें, किसका, सोसाइटी का, कि सोसाइटी में क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, उसके ऊपर जब कमेंट होता है तो हमें क्या है, उसकी अच्छी और बुरी दोनों बातों का पता चलता है। इसके बाद हमने देखा कि जो स्टाइल है वो किस लिए यूज करते हैं, दिस इज वे ऑफ मेकिंग फन ऑफ पीपल, ये क्या है, एक लोगों का फन बनाने के, लोगों का मजाक बनाने का एक तरीका होता है, जिसमें क्या है, सिली और एग्रेशन जो है लैंग्वेज यूज की जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे का जो मैटर है, आगे देखते हैं, स्टाइल कैन बी पर्सनल और फॉर अ टाइप ऑफ पर्सन अगेंस्ट अ क्लास, इंस्टीट्यूशंस, नेशन और एन एंटायर रेस। कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टाइल, many common forms of media, art and entertainment reflects style, including movies, magazines, newspaper, novel, poetry, short fictions, drama and even visual art. Example in literature, A Midsummer Night's Dream by William Shakespeare, Gulliver's Travels by Jonathan Swift और मैकडर्मोनी बाय ड्राइडन। तो हम बात करते हैं जो स्टाइल है वो क्या हो सकता है, एक पर्सनल भी हो सकता है, फॉर अ टाइप ऑफ पर्सन, एक पर्सनल किसी मतलब खुद के लिए भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, और अगेंस्ट अ क्लास, नेशन और एंटायर एंड रेस। कि जो स्टाइल है वो एक व्यक्ति के ऊपर भी व्यंग हो सकता है और एक क्लास के अगेंस्ट भी हो सकता है, और इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके खिलाफ, मतलब कि उनके ऊपर भी हो सकता है, हमारे जो नेशन है, राष्ट्र के ऊपर भी हो सकता है, और एन एंटायर रेस, और किसी एक जाति के लिए भी हो सकता है, क्योंकि व्यंग्य है। अगर नेशन जो अगर पर्सन गलत कर रहा है तो जो पर्सन के ऊपर स्टाइल होगा, और अगर एक क्लास मतलब कि एक, जैसे हम मानते हैं कि हमारा जो समाज है वो 3 क्लासेस में होता है, हाई क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास, तो उनके ऊपर भी क्या होता है, व्यंग्य हो सकता है। और अगर हमारा नेशन, हमारा नहीं किसी का भी नेशन है, अगर वो नेशन ही कुछ गलत हो रहा है तो हम उनके ऊपर भी कमेंट होता है। और एंटायर रेस की, किसी जाति विशेष के ऊपर भी क्या है, जो है स्टाइल कर सकते हैं, हम व्यंग्य कर सकते हैं। आपने भी कई उदाहरण इसके देखे हुए। नेशन के लिए हम किम जोंग का जो नेशन है साउथ कोरिया, उसको हम लेके चलते हैं कि उसके ऊपर कितने सारे कमेंट किए जाते हैं। आपने हिटलर वाला सुना होगा कि कोई भी सिख जब होता है तो हम क्या बोलते हैं, हिटलर के ऊपर कमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से जो है वो स्टाइल हम कह सकते हैं। तो जैसे हमने डेफिनेशन देखी, जो स्टाइल होता है वो क्या होता है, एक मिरर हम कह सकते हैं, एक तरीके का मिरर जो होता है वो हमारे सामने लेकर आता है समाज का, किसी व्यक्ति का या किसी पॉलिटिशियंस। जो मेन इसका मैटर होता है वो क्या होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि नेताओं के ऊपर ही सबसे ज़्यादा जो व्यंग्य हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी जो व्यंग्य है वो हमें कहीं से भी मिल सकते हैं, चाहे वो बुक हो, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, कहानियाँ होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, फ्रिक्शन जो हमारे फ्रिक्शंस होते हैं, लेख होते हैं, उनमें हमें क्या है, स्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं स्टाइल्स के कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल है जो हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज होते हैं। मैनी कॉमन फॉर्म्स ऑफ मीडिया, आर्ट, जो एंटरटेनमेंट रिफ्लेक्ट स्टाइल, कि हमारे जो कॉमन फॉर्म्स होती हैं मीडिया की, हमारी मीडिया की जो कॉमन है फॉर्म्स है, कई तरीके की जो मीडिया होती है, चाहे वो ऑडियो मीडिया है,
चाहे वो रिटर्न में राइट वाली मीडिया है, मास कम्युनिकेशंस है, उसमें क्या है हमें जो हमारे इंटरटेनमेंट रिफ्लेक्ट स्टाइल, वो क्या है इंटरटेनमेंट के लिए भी हमारे लिए जो मीडिया बनी हुई है उनके अंदर भी हम क्या है स्टाइल को रिफ्लेक्ट, जो स्टाइल का रिफ्लेक्शन है उनको देख सकते हैं, मतलब कि स्टाइल की जो छवि है वो हमें देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद इंक्लूडिंग मूवीज, इसके अलावा जो स्टाइल है उसमें क्या हो सकती है, मूवीज हो सकती हैं, मैगजीन हो सकती हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, नोवेल हो सकते हैं, पोइट्री हो सकती है, शॉर्ट फिक्शंस हो सकते हैं, ड्रामा हो सकते हैं एंड इवन विजुअल आर्ट। इस तरीके की कुछ भी जैसे ये कलात्मक, हम जैसे कि किसी को नाटक देख लेते हैं तो वो भी क्या है स्टाइल किया जाता है। आपने भी कई ऐसे मजाकिया जो नाटक होते हैं वो क्या होते हैं एक तरीके के स्टाइल ही होते हैं। और मूवीज में भी क्या होता है कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर क्या होता है मूवीज स्पेशल बनी हुई होती है किसी का मजाक उड़ाने के लिए, तो वो भी क्या है स्टाइल के जो है वो अंडर में आती हैं। इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, न्यूज़पेपर, मतलब अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी के व्यक्ति के काम के प्रति, जब हम कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है और उसका हम क्या है किसी को बताना है तो हम उसको किसी भी तरीके से हमें यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी लैंग्वेज हमें यूजफुली लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं उसको हम किसका नाम दे देते हैं स्टाइल का देते हैं। स्टाइल का मीन्स ही कमेंट करना है, व्यंग्य करना है। तो व्यंग्य में क्या होता है किसी भी व्यक्ति विशेष काम है, जाति है, नेशन है या कुछ भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर, उनके कार्य के ऊपर, उनके काम के ऊपर क्या किया जाता है कमेंट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ लिटरेचर के एग्जाम्पल। लिटरेचर के एग्जाम्पल में जो विलियम शेक्सपियर है उनका एक मोस्ट फेमस ड्रामा है जो क्या है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ है जिसमें क्या है शेक्सपियर ने कमेंट किया है। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट का है गुलिवर ट्रैवल्स, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। जो शेख चिल्ली की कहानियां हमें सुनने के लिए मिलती हैं, शेख चिल्ली का नाम सुना है, वो हमें इसी गुलिवर ट्रैवल्स में ही मिलती है। या शेख चिल्ली जैसे एक और पर्सन है उनकी जो मजाकियां जो है मतलब कि उस टाइम की जो सोशल जो पिक्चर थी वो हमारे सामने जो है जो स्विफ्ट्स लेकर आते हैं। उसके बाद ड्राइडन की मैक कलेक्शन ये है जिसके अंदर जो ड्राइडन है वो भी क्या है स्टाइल करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये थी हमारी स्टाइल। हमने अब देखा जो स्टाइल होता है वो क्या होता है एक तरीके का कमेंट होता है। स्टाइल क्या होता है एक तरीके का कमेंट होता है जिसके अंदर हम किसी बात के फोली जो उनकी गलत चीजें होती हैं उनके ऊपर हम क्या है हम ध्यान लेकर आते हैं। हमने पढ़ा द वर्ड जो स्टाइल है वो कहाँ से आया हुआ है, लैटिन वर्ड स्टाइल से लिया गया है। जो स्टाइल वो क्या होता है एक तरीके की आर्मी होती है। A literary composition in verse or prose in which human folly and vice are held up to scorn, narration or include और ridicule। यहाँ पर जो लिटरेरी कंपोजिशन होता है एक तरीके की जिसके अंदर क्या होता है ह्यूमन को फोली और वाइसेस को हेल्ड अप किया जाता है, ऊपर लेकर आया जाता है। स्टाइल इज वे ऑफ मेकिंग फन ऑफ पीपल। जो स्टाइल है वो लोगों का मजाक बनाने का एक तरीका है। बाय द यूजिंग ऑफ सिली और एग्रेशन लैंग्वेज की सीली मतलब कि थोड़ी बेहुदा सी जो लैंग्वेज को यूज करके हम क्या है स्टाइल कर सकते हैं, लोगों का मजाक बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा जो स्टाइल का जो सब्जेक्ट होता है, ज़्यादातर जो जनरली सब्जेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है वो क्या होता है ह्यूमन फेरलिटी होती है एंड इट मैन फील्स इन प्रॉपर बिहेवियर और आइडियाज एज वेल एज सोशल इंस्टीट्यूशंस और अदर क्रिएशंस। ये क्या है जनरली जो हम देखते हैं वो क्या होता है ह्यूमन फेरलिटी, जो ह्यूमन की जो गलतियां होती हैं वो हमारे स्टाइल का एक मेन टॉपिक बन सकती है। जो ह्यूमन मतलब कि जो लोग ह्यूमन बीइंग है तो वो गलतियां कुछ भी करता है तो उसका ऊपर जो कमेंट किए जाते हैं वो स्टाइल्स में ही आते हैं। इन स्टाइल्स को हम अपनी फ्रिक्शंस के थ्रू अपनी न्यूज़पेपर में जो आते हैं
मिलते हैं हमें, उसके थ्रू, नोवेल के थ्रू, पोइट शो, फिक्शन के थ्रू भी हम क्या है उनको शो कर सकते हैं। इसके बाद हमने एग्जाम्पल देखा एल्डोस हक्सले का। एल्डोस हक्सले ने एक लिखा था नोवेल जिसका नाम था द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इसके अंदर क्या है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसके ऊपर कमेंट किया है लेने के वेस्टर्न सोसाइटी में किस तरीके का जो दिखावा है, लोग उसके शिकार हुए हैं। जो हाई क्लास है वो किस तरीके की जो फॉर्मेलिटीज है उनको यूज करती है, किस तरीके से वो जो लो क्लास के जो लोग हैं उनको किस तरीके से ट्रीट करती है। इन सबके ऊपर जो कमेंट है वो हक्सले ने किया है। हमने देखा कि जो वो क्या है इंस्टीट्यूशन के ऊपर कमेंट किया हुआ है स्ट्राइडर्स कंटेम्परेरी सोसाइटी इन ऑर्डर टू एक्सपोज फॉर द रीडर। उन्होंने क्या है रीडर के लिए एक्सपोज किया है उनकी सच्चाई को। तो लास्ट में हमने क्या देखा कि जो शायर है वो पर्सन के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, क्लास के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, एक नेशन के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, और होलर रेस मतलब कि किसी विशेष प्रजाति के ऊपर भी कमेंट किया जा सकता है। इसके बाद हमने देखे एग्जाम्पल्स, जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं वो क्या थे। मीडिया हो गई, मीडिया आर्ट की जो कुछ भी फॉर्म्स हैं, चाहे वो रिटर्न में है, चाहे ऑडियो में है, चाहे वीडियो में है, वो स्टाइल के अंदर ही आती हैं। इसके अलावा मैगजीन्स होगी, बुक्स, जोक्स, मेम्स, और जो हम उसको क्या है अपनी पोइट्री में, ड्रामा, पोइट्री, प्रोज, मतलब अदर जो भी विजुअल जो आर्ट्स हैं, जो कला के जो मतलब दिखने वाले जो जरिए हैं उनके थ्रू हम क्या है स्टाइल का यूज कर सकते हैं। वो सब क्या है स्टाइल के ही क्या है एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हमने देखे एग्जाम्पल इन लिटरेचर। एग्जाम्पल जो लिटरेचर के जो एग्जाम्पल हैं कि हमें साहित्य में अपने साहित्य जो हम रीड करते हैं इंग्लिश में, तो उसमें हमें भी क्या है कुछ इसके एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर ने स्टाइल लिखा है जो क्या है अब मिडसमर नाइट्स ड्रीम नाम से है, और जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है गुलिवर ट्रैवल जिसमें वो क्या है स्टाइल करते हैं। उसके बाद देखा था हमने मैट फ्लैकनी जो किसके द्वारा लिखा गया है, ड्रैगन के द्वारा लिखा गया है। ये क्या है फेमस एग्जाम्पल्स हैं स्टाइल के। इसके अलावा हमने मिड में भी रीड किया था एल्डोस हक्सले का द ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो क्या है हक्सले ने लिखा है, जिसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली क्लास में हम अगले जो आपके लिटरेरी डिवाइस है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करें और इसको रीड आउट जरूर करें ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में हेल्प मिल सके। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।